नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रंप से, ये मामूली चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज नहीं है। इसको ना ही मामूली चीज समझा जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, लेकिन फॉर इंडियंस नहीं। इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। उन्होंने लिखा कि हम हिंदुस्तान को समझते हैं कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि वो इस इलाके का एसएचओ होगा, सिक्योरिटी थानेदार होगा। आगे क्या होने जा रहा है? आगे पूरी दुनिया पे इसका असर होने जा रहा है। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है। पाकिस्तानी वजीर आजम डर रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वजीर हैं वो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत डरी हुई है। ये बिल्कुल यकीन दिलाता हूं आपको, वो उनका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। जो हमारे साथ होना है वो आप नहीं। बेचैनी क्यों है काजी साहब? फिर बेचैनी क्यों है? यहाँ बेचैनी फैली हुई है। मैं अजीब सा माहौल है, बेचैनी है। इसको आप देखें कि पाकिस्तान, भारत, सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको। पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नजर आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है, ठीक है जी। और पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। और सुनने में मेरी अभी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रम्प के साथ। सुनने में ये भी आया कि नेतन्याहू की फोन पे बात हुई है ट्रम्प के साथ। सो या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। ये तो अभी देखिए ना, पाकिस्तान का मीडिया हाईलाइट नहीं करता, बट अ टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रम्प is of great significance की है। उसकी वजह यह है कि there is no leader which can talk to Donald Trump this way. Chinese, Russians, Europeans, ये इंडिया है जो ये कर सकता है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है। और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है। और इट मीन्स कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडियन हुकूमत ने रिलीज की है। और मोदी साहब ने, अब देखिए ना, मोदी साहब इज अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर। 2016 से ट्रम्प भी धक्के खा रहे हैं और सदर बन रहे हैं, क्योंकि 16 से 20 बने, फिर 4 साल धक्के खाए, फिर सदर बने, तो वो मोदी को देख रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। मोदी विल स्टिल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द प्रेसिडेंट ट्रम्प की टेन्योर खत्म हो जाएगा। सो मोदी का एक अच्छा टेन्योर ताल्लुक जो है वो ट्रम्प के साथ रहेगा। जो टेलीफोन कन्वर्सेशन मोदी साहब की हुई है उसमें आप देख लो, वो यही कह रहे हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और हर चीज में आपके साथ काम करना चाहते हैं। मोदी ने आज भी ये कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आज सिर्फ मुबारक नहीं देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। सो ये जो फैक्टर है जो मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रम्प से, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज नहीं है। इसको ना ही मामूली चीज समझा जाना चाहिए। मैं इसको बड़ा हाई रेट कर रहा हूं। इमीडिएटली मोदी इज टॉकिंग राइट नाउ। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, लेकिन फॉर इंडियंस नहीं। इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है। पाकिस्तानी वजीर आजम डर रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वजीर हैं वो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। वो अपनी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं कि कहीं अमेरिकन ने अगर वो ट्वीट्स देख ली, उनको पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे। और इस वक्त सबसे ज्यादा यहाँ तो लिबरल्स परेशान है, या फिर जो है ना पाकिस्तान की हुकूमत परेशान है। पाकिस्तान की हुकूमत बेचारी को तो टेंशन ही टेंशन है। हिंदुस्तान के साथ पिछले 25 साल से उन्होंने जो अपना जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसको बहुत गहरा कर लिया है। और वहां वो हर आई थिंक 2-3 साल के बाद उनका एक नया दिफाई मुआहदा होता है। तो लिहाजा हिंदुस्तान को उन्होंने चूज किया है। और ये बात लिख भी चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया था 2017 में। उन्होंने लिखा कि हम हिंदुस्तान को समझते हैं कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि वो इस इलाके का एसएचओ होगा, सिक्योरिटी थानेदार होगा। ठीक है जी। अब वो थानेदार होगा तो मकसद उनका हिंदुस्तान से यह है कि वो चाइना को कंटेन करने में उनकी मदद करे और चाइना को अपनी जगह पर रखने में उनकी मदद करे। तो पाकिस्तान से उसके रिलेटेड ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ
अब मैं अगर देखता हूँ कि पाकिस्तान के मामले में एक तो बेरुखी है कि दे आर नॉट रियली दैट कंसर्न जब से वो, लेकिन दूसरी तरफ एक सस्पिशन भी है, एक शक की निगाह है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, जैसा हमारा हमसाया मुल्क भारत करता है कि वो अपने तमाम मामला एक तरफ रख के दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करने पर जो है वो फोकस करता है। सर अगर हम बात करें तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। आपको पता है एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 5.5 मिलियन हिंदू यानी कि इंडियंस की वोट की वजह से ट्रंप ने ये इलेक्शन विन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि अक्सर ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है, वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज़ को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने ये इलेक्शन भारी बहुमत से जीत लिया है। और जिस टाइप का मैंडेट डोनाल्ड ट्रंप को मिला है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो दुनिया के सामने आ जाएंगी। और इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ वर्ल्ड लीडर से बात की उसमें से इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, जिससे पता चलता है कि आने वाले समय में अमेरिका के रिलेशंस किसके साथ ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सरकार है वो डरी हुई है और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो एंटी ट्रंप बातें बोली थी वो सारी बातें ट्विटर से डिलीट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना खौफ का माहौल है। बात करें अगर रशिया की, तो रशिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रशिया वॉर बंद कर देंगे और रशिया के पास जितनी भी टेरिटरी है यूक्रेन की वो अब रशिया के पास ही रहेगी, जो व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ी जीत है। चाइना काफ़ी नर्वस है, उसका रीज़न ये है क्योंकि प्रॉमिस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो काफ़ी टैरिफ के जो रेट हैं चाइना के इंपोर्ट पर बढ़ा देंगे, जिससे जो चाइना का आइटम है वो कम्पिटिटिव नहीं रहेगा अमेरिकन मार्केट्स में। और अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप भी काफ़ी नर्वस नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो नेटो से पुल आउट कर लेंगे। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे ही रहने वाले हैं क्योंकि इंडिया के जो अमेरिकन हिंदूज़ हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ चढ़ कर वोट किया है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो काफ़ी लीन करते हैं इंडियंस और हिंदूज़ के टुवर्ड्स, इसलिए आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर आने वाली है। बांग्लादेश के हालात भी सुधर सकते हैं क्योंकि जो वहाँ के एडवाइज़र हैं टू द गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस, वो डेमोक्रेट पार्टी के बहुत ही चहीते थे और डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते, इसलिए बांग्लादेश में भी चेंज आएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार इस बात से भी डरी हुई है, उन्हें पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका कंप्लीट सपोर्ट करता है भारत को और भारत की रिट स्थापित करने में, और आने वाले समय में इस पूरे रीजन में भारत की ही चलेगी। और इस बात से पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी नर्वस नज़र आ रहा है।